यस, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बेटा, जैसा कि हम अब सभी पाठों का अभ्यास पुनः अभ्यास कर रहे हैं, तो आज हम पहलवान की ढोलक पाठ का पुनः अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे कि पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है और इसमें किस समय का वर्णन है, क्या वर्णन है, पहलवान की ढोलक पाठ का नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या तथ्य छुपा हुआ है। यस, गर्ग, नाउ स्टार्ट। यस मैम। मैम, पहलवान की ढोलक पहाड़ जो है वो फनेश्वर देनु द्वारा लिखा गया है तथा इस कहानी में यह बताया गया है कि एक गांव है जिस जो जो गांव बिल्कुल भुखमरी और हैजे से पीड़ित है तथा यहाँ पे हैजे का इतना बुरा खौफ है कि यहाँ पे रात्रि में अमावस्या की रात की तरह जैसे सुनसान रात होती है उसी तरह यहाँ पे रात्रि में बिल्कुल सन्नाटा है तथा यहाँ पे रात्रि में एक पहलवान है जिसकी ढोलक की आवाज पूरे सन्नाटे में एक संजीवनी शक्ति। यस मैम, एक संजीवनी शक्ति की तरह प्रकोप पड़ती है तथा उस पहलवान का नाम लुट्टन है। वह 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी परंतु उसकी जो सास थी वह विधवा थी। वह जो था वो गाय चराता था तथा वह कसरत वगैरह भी करता था। गांव के जो लोग थे उसकी सास को बहुत तंग किया करते थे तथा लुट्टन पहलवान जो हुआ करता था वह उन सबसे बदला लेना चाहता था तथा वह तथा बदला लेने की आस में ही वह पहलवान बन गया था। एक बार की बात है कि लुट्टन जो है मैम इसके अंदर शाम एक बार की बात है कि लुट्टन पहलवान जो है वह मेला देखने जाता है तथा वहां पे पहलवानों को कुश्ती और दांवपेच देखकर एक सबसे प्रसिद्ध पहलवान जो है वहां के शेर के बच्चे यानी कि चांद सिंह को चुनौती दे बैठता है तथा वह यह कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। यस, वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा, तो आज हम इसी लेसन के बारे में दोबारा से थोड़ा अभ्यास करते हैं। वेरी गुड गर्ल, आपको थोड़ा और इसके लिए बेटा लेसन रीड आउट करो कि जिससे आपका एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है। जो पहलवान की ढोलक पाठ है, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। और फणीश्वर नाथ रेणु जो है एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। ये कहानी उनकी आंचलिक कहानी है और उन्होंने इसमें भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट किया है, अभिव्यक्त किया है। और उन्होंने ये भी इसमें कहा है, इस कहानी में, कि व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला, जैसे लोक कला का इसमें वर्णन है। ढोल का, पहलवान की ढोलक पाठ के नाम से ही पता लगता है, लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। जो लुट्टन पहलवान था वो पहलवान ही था वास्तव में। श्यामनगर के पास ही एक गांव था और उसमें बहुत सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजा, उससे सभी लोग पीड़ित थे। अब मलेरिया और हैजा से सभी लोग पीड़ित थे तो चारों ओर सन्नाटा छाया रहता था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो झोपड़ियां थी, जो रात में अमावस्या की रात थी, अमावस्या में बिल्कुल अंधेरा होता है, जिसे आप नो मून कहते हैं। और अभी 2 दिन पहले अमावस्या थी।
तो रात्रि में घना अंधेरा छाया हुआ होता था। जब पूर्णिमा की रात होती है तो उसमें चांद की चांदनी होती है। अब यहाँ अमावस्या की रात है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और एक सारा गांव मलेरिया और हैजे से ग्रस्त है। तो चारों ओर क्या होता था, लोगों की सिसकियां और कराने की आवाजें गूंज रही होती थी। और रात के समय आवाज कुछ ज्यादा ही गूंजती है, वो भी सर्दी के मौसम में। गर्मियों में तो फिर भी कूलर पंखे ये चलते हैं तो उनकी आवाजें होती, लेकिन सर्दी में तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है। और जब ऐसा माहौल था तो उस समय सियारों की, उल्लुओं की, कुत्तों की भयानक आवाजें इस सन्नाटे को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तोड़ देती थी। और ऐसे सन्नाटे में, ऐसी शांति में क्या होता था, जो कुत्ते थे वो भी ग्रुप बना बनाकर, समूह बना बनाकर रोते थे। तो और भी ज्यादा लोगों को डर लगता था, क्योंकि कुत्तों का रोना, बिल्लियों का रोना, ऐसे जानवरों का रोना बुरा माना जाता है कि कुछ अभी भी कुछ ऐसा घटना, ऐसी घटना घटित होने वाली है, ऐसा लगता है। क्योंकि सबके घर में सब बीमार भी थे। और ये सन्नाटे से युक्त जो रात थी, इसमें सिर्फ एक लुट्टन पहलवान की जो ढोलक थी, जो इस भीषणता को, इस रात्रि के सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश करती थी, जिसमें सब डरते थे, सबके डर को थोड़ा कम करती थी। इसी पहलवान की ढोलक जो थी, वो इस सन्नाटे में, चुप्पी में, जो सब लोग रात की चुप्पी में डरे हुए, घबराए हुए होते थे, तो मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। जो लोग सब इतने बीमार होते थे, डरते थे, क्योंकि कभी किसी के घर से, कभी किसी के घर से, किसी की मृत्यु, घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी, किसी के घर में किसी के रोने की, कराने की, कै करने की, वॉमिटिंग करने की आवाजें आती थी। तो ये ढोलक जो है उन लोगों में शक्ति भरती थी। अब हम जानते हैं लुट्टन सिंह के बारे में। लुट्टन सिंह के माता पिता जो थे वो 9 साल की अवस्था में ही उसे छोड़कर चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। 9 वर्ष की आयु बहुत कम होती है बेटा। लेकिन पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों की ही शादी कर दी जाती थी। उसकी बचपन में ही शादी हो गई थी, 9 साल से पहले ही। और इसलिए जो उसकी विधवा सास थी, उसने ही उसका पालन पोषण किया, क्योंकि उसके माता पिता मर चुके थे। अब ससुराल में वो पलते बढ़ते, खूब अच्छे तरीके से उसकी खातिर होती थी, खूब अच्छा गाय चराता, गाय का दूध निकालते हुए ताज़ा दूध ही पी लेता, और खूब पहलवानी करता, खूब पहलवान बन गया। अब एक बार क्या हुआ, श्यामनगर में एक मेला लगा। मेले के दंगल में, कुश्ती में, जो लुट्टन सिंह ने, एक वहां का प्रसिद्ध पहलवान था चांद सिंह, जिसको शेर का बच्चा भी कहा जाता था, उसको चुनौती दे डाली। अब वो चुनौती दे डाली, जो श्यामनगर का राजा था वो चांद सिंह को माना हुआ पहलवान मानता था। वो मानता था कि चांद सिंह को कोई भी हरा नहीं सकता। श्यामनगर के राजा ने बहुत कहा, कहने के बाद ही, जब लुट्टन ने बहुत कहा उनको कि उस पहलवान के साथ मुझे लड़ने की आज्ञा दे दो, तो उसने परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान था। कौन? चांद सिंह। अभी लुट्टन को तो कोई जानता नहीं था, सभी चांद सिंह को जानते थे। सारी सारी जो पार्टी थी, लोग थे, वो सब चांद सिंह की तरफ ही थे। लुट्टन के बारे में कोई नहीं जानता था। अब लुट्टन सिंह ने क्या किया, अपनी ढोलक की दिना दिना धिक दिना, ये जो उसकी ढोलक की आवाज थी, वो आवाज के अनुसार ही चलता था। ढोलक उसकी बहुत सहायता करती थी। दिना दिना धिक दिना आवाज से प्रेरित होकर उसने चांद सिंह पहलवान को चित्त कर दिया, मतलब हरा दिया। अब चांद सिंह के हारने के बाद क्या हुआ, सब लोग इसकी, लुट्टन की जय जयकार करने लगे। उनको लगा कि चांद सिंह से भी अधिक पहलवान कोई और पहलवान है। इसकी कीर्ति, इसका यश खूब फैल गया, चारों ओर ये प्रसिद्ध हो गया।
लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया। अब राजा ने भी जब देखा कि ये बहुत ही बढ़िया पहलवान है, तो उसने लुट्टन सिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया। लुट्टन सिंह का यश, उसकी कीर्ति, उसकी पॉपुलैरिटी दूर दूर तक फैल गई। और लुट्टन सिंह जो था वो पहलवान, लुट्टन सिंह और पहलवान की पत्नी वहीं पर रह रहे थे। अब पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देकर वो भी स्वर्ग सिधार गई। थोड़ा सा उसका समय चेंज हो रहा था, बदलाव हो रहा था, लेकिन उसकी पत्नी 2 पुत्रों को जन्म देकर वो भी स्वर्ग सिधार गई। अब वो अपने बच्चों को भी, दोनों बेटों को भी खूब खिलाता पिलाता, पहलवानी सिखाता, कुश्ती में पारंगत किया उसने। तो लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना चाहता था, इसलिए बचपन से ही उन्हें कसरत आदि करवाने लग गया। और उसका खाने पीने का उनका बहुत ध्यान रखता, जैसे खुद अपना वैसे ही उनका। जब वो रसगुल्ले खाने लगता तो 1-1, 2-2 सेर रसगुल्ले इकट्ठे खा जाता था। पान खाता तो 10-10 पान अपने मुंह में ठूंस लेता था। उसका बहुत खर्च था खाने पीने का भी। लेकिन आगे क्या होता है कि दुर्भाग्य से एक दिन क्या हुआ, उसके जो राजा थे जिन्होंने उसको अपने दरबार में रखा था, उनका भी स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद में विलायत से एक नए महाराज आए, नया राजा आया। अब जैसे ही वो नया राजा आ गया, जैसे ही कोई नया राजा आएगा तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से सब परिवर्तन कर देगा। उसने बहुत अनेक परिवर्तन कर दिए। क्या परिवर्तन कर दिए, उसको आते ही लगा कि ये राजा ने रखा हुआ जो पहलवान है, लुट्टन पहलवान, और इसके 2-2 बेटे वो भी पहलवान, 3-3 पहलवान का खर्च कितना है। उसने देखा कि बहुत खर्च है, तो उसने उनको वहां से निकाल दिया। और अब उसने देखा कि जो उनकी दंगल का स्थान था वो घोड़ों की रेस ने ले लिया। अब दंगल वहां कुश्ती नहीं हो सकती थी, घोड़ों की रेस वहां होती थी। वो जो नया राजा आया था उसने अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार बहुत ही परिवर्तन कर दिए। अब बेचारा लुट्टन जो था उसके ऊपर बहुत ही आघात हुआ, वो हैरान रह गया। अब राजा का रवैया देखकर उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने क्या किया, राजा के रवैये को देखकर लुट्टन सिंह अपनी ढोलक को कंधे में लटका कर अपने दोनों बच्चों के साथ अपने गांव में आ गया, वापिस गांव में आ गया। अब गांव में भी भूखमरी थी, वहां पर अनावृष्टि थी, वर्षा नहीं हुई थी, महामारी थी, हैजा मलेरिया से पीड़ित लोग, आर्थिक संकट बहुत हो गया था। लोगों के पास पैसा नहीं था कि जो उसकी हेल्प करते। गांव के किनारे पर ही झोपड़ी में रहता हुआ, झोपड़ी में रहने लगा। और वहां पर कुछ लोग पहले उसके पास कुश्ती सीखने आते थे, नौजवान चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। और गांव के जो किसान और खेतिहर मजदूर थे वो तो भला क्या सीखते ये पहलवानी, कुश्ती, क्योंकि गांव का आर्थिक स्थिति गांव की अच्छी नहीं थी। वहां लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि जो इसको कुश्ती सीखकर उसके लिए पैसे दे पाते। अब अचानक ही गांव में अनावृष्टि, अनाज की कमी हो गई, मलेरिया, हैजा आदि भयंकर समस्याओं ने गांव को घेर लिया। चारों ओर लोग भूखे मरने लगे, हैजे मलेरिया से मरने लगे, सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इस घटना से, इस त्रासदी से इतना डर गए थे कि शाम होते ही, जैसे ही सूर्य अस्त होने का समय होता, सब अपनी अपनी झोपड़ियों में छुपकर बैठ जाते। और रात के इस डर से, रात के सन्नाटे से केवल लुट्टन सिंह ही एक ऐसा था कि जिसकी ढोलक सबको कुछ क्या करती थी, धैर्य बंधाती थी।
सबको ललकारती थी, चुनौती देती थी, एक सिर्फ लुट्टन सिंह की ढोलक। और जब वो ढोलक शाम होते ही वो ढोलक बजने लगती, सुबह तक वो ढोलक बजती रहती। तो वो गांव वालों में जो शक्तिहीन, जो बीमारियों से बिल्कुल टूट चुके थे, जो लोग शक्तिहीन हो गए थे, उनको धैर्य प्रदान करती और उनके अंदर संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी, उनको जीने की शक्ति देती थी। अब पहलवान के दोनों बेटे भी, एक दिन क्या हुआ, पहलवान के दोनों बेटे भी इस विभीषिका के शिकार हो गए और दोनों बेटे मृत हो गए। जब सुबह होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को इस हालत में देखा तो मन तो अशांत होगा ही। ऐसा नहीं कि वो ढोलक बजा रहे हैं, लोगों के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उनका मन अशांत नहीं। जिसके दोनों बेटे मृत हो जाएंगे, दोनों बेटे नहीं रहेंगे, तो उसका मन तो अशांत होगा। उसने दोनों बेटे, लेकिन क्या कर सकता है इंसान, कुछ नहीं कर सकता। उसके दोनों बेटे जब निस्तेज मिले तो उसने अशांत मन से दोनों को उठाया, अपने कंधों पर लाद कर और नदी में वहां आया। अब लोग ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए कि पहलवान के दोनों बेटे मर गए और वो उनको खुद ही उठाकर कंधों पर लाद कर उनको नदी में वहां आया। और उस दिन भी उसने ढोलक बजाई। और ये असह्य वेदना, जो सही ना जाने वाली वेदना या दुख, और इस त्रासदी से पहलवान टूटा नहीं। ऐसी घटना से, इतनी दर्दनाक घटना से भी पहलवान टूटा नहीं। अगर वो टूट जाता तो लोगों को धैर्य कैसे बंधाता। तो यहाँ से तो हमें ये सीख मिली ना कि कैसी भी विपत्ति आए तो मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। रात में फिर वो पहले की तरह ढोलक बजाता रहा। इससे लोगों को सहारा मिला कि अगर उसके साथ देखो कैसी घटना घटी है, वो फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, धैर्य नहीं उसने अपना खोया। और इसके बाद में क्या हुआ, कुछ दिन बाद बीतने के बाद रात में ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी। अब सुबह ही उसके शिष्यों ने जाकर देखा कि पहलवान की लाश को सियारों द्वारा खाया हुआ पाया। और उसने अपने शिष्यों को बताया हुआ था, कहा हुआ था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे मेरे शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वो जिंदगी में कभी भी हारा नहीं है। क्योंकि वो चित नहीं हुआ मीन्स हारा नहीं है। और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना, उसने ये अपने शिष्यों को पहले से ही कहा हुआ था। और उनके शिष्यों ने उसको ले गए और चिता पर पेट के बल लिटाया और चिता सुलगाने के समय ढोल बजाया। यहाँ पर कहानी के अंत में पहलवान भी भूख महामारी की शक्ल में आई मौत का शिकार बन गया। ये कहानी हमारे सामने व्यवस्था की पोल खोलती है कि कैसी व्यवस्था है हमारी। साथ ही जो व्यवस्था है उसके कारण लोक कलाओं के लुप्त होने की भी ओर संकेत करती है। और हमारे सामने, हमारे मन में ये प्रश्न उठाती है ये कहानी कि आखिर ऐसा ये सब कुछ हो क्यों रहा है। आखिर ऐसा सब कुछ हम क्यों देख रहे हैं, आखिर ऐसा सब कुछ घटित क्यों हो रहा है। ये कहानी हमें ये सिखाती कि लोक कलाएं क्यों समाप्त होती जा रही हैं, कि जो लोक कलाएं इंसान को
जीवन शक्ति प्रदान करती हैं, आज उनका क्यों अंत होता जा रहा है। और किस प्रकार से एक सत्ता परिवर्तन के कारण किस प्रकार परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि हम भी देखते हैं कि कभी भी कोई भी राजा आ जाता है तो वो उसके जो काम करने का तरीका अलग ही हो जाता है। ऐसा ही जो लुट्टन पहलवान ने इस लेसन में हमें समझाया। यहाँ पर पुरानी व्यवस्था में कलाकारों और पहलवानों को राजाओं का आश्रय और संरक्षण प्राप्त होता था और वो पूरे शाही खर्चे पर जीवित रहते थे। परंतु नई व्यवस्था में ऐसा नहीं था। जो नया राजा आया उसने ऐसा कुछ भी नहीं सहारा दिया। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, राज दरबार और जनता द्वारा इन कलाकारों को सम्मान दिया जाता था। पुरानी व्यवस्था में राजा के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी इन कलाकारों को, जैसे लुट्टन पहलवान को, सम्मान दिया जाता था। परंतु नई व्यवस्था में सम्मान देने का प्रचलन नहीं रहा। अब पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था दोनों में हम अंतर ये देख रहे हैं इस लेसन में। ठीक है, तो हमें इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना है कि पुरानी व्यवस्था में किस प्रकार से समाज चलता था और जो राजा के, नए राजा के आने पर किस प्रकार का समाज चलता है। दूसरा, जो पहलवान की ढोलक कहानी है, इसमें व्यवस्था के बदलने और साथ ही लोक कला और इसके कलाकारों के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जैसे राजा साहब मरे और दूसरी व्यवस्था ने जन्म लिया तो सारे पुराने संबंध जो थे वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए और लोक खेल भी समाप्त कर दिया गया। जो पहलवान की ढोलक वाला था, पहलवानी का जो था, जो पहलवानी कुश्ती थी, वो भी खत्म कर दी गई, वो भी समाप्त कर दी गई। तो यही कहा गया है कि यह भारत पर इंडिया के छा जाने का प्रतीक है। यह व्यवस्था लोक कलाकार को भूखा मरने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन, आज हमने पहलवान की ढोलक का सार लेखन किया और इसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, आज आप इस लेसन को अच्छे तरीके से दोबारा